अरे बोल साथीड़ा रे, अरे गावा की बाता सुनजो रे, ते माँ की बाता सुनजो रे, ए हाथी बाता सुनजो रे, गावा की बाता सुनजो रे, नोटा की बाता सुनजो रे, वोटा की बाता सुनजो रे, चुनाव की बाता सुनजो रे, पार्टियां की बाता सुनजो रे, भाई भाई रे। भैया ये चुनाव वाला मामला तो खतरनाक है यार। अरे भाई साहब क्या खतरनाक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आजकल मेरी तो 5 उंगलियां घी में है। तेरी क्यों नहीं घी में होगी? हर चुनाव में तो ऐसा ही करता है, 5 साल में 15 दिन के लिए मजे ले लेता है, खाएगा पिएगा। अरे खिला रहे हैं पिला रहे हैं। अरे वो क्यों नहीं खिलाएंगे? उनको काम ही नहीं करना है तो खिलाएंगे। उनको मालूम है विकास की बात ही मत करो, एक दूसरे की नुक्ताचीनी करो। भाई आजकल देख मेरी तो चारों तरफ से चांदी। मैंने तो एक तरीका निकाल रखा है। हाँ। मैंने तो अपने घर में अलग अलग पार्टियां बना रखी है। वाह। बेटा अलग पार्टी में, बहू अलग पार्टी में, मेरी बीबी अलग पार्टी में और मैं अलग पार्टी में। ये बढ़िया कर दिया। हाँ। अरे राशन पेंशन नरेगा इनकी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? तू ये बता मेरे को। ये कर के जनता क्या करे? जनता ये करे। हाँ। कि अगर जनता लालच में नहीं आए तो इनका लालच देना बंद हो जाएगा। उस दिन ये विकास की बात करेंगे। ओहो। जनता इनकी गाड़ियों में बैठ के जाती है, दारू पीती है, मीट खाती है, भंडारे में जाती है, चाय पानी कचौड़ी कोफ्ते सब खाती है। अरे फिर खाओगे तो 5 साल क्या करोगे? 5 साल ये तुमसे खाएंगे। अच्छा इसका मतलब तो सरकार हम बनाते हैं, हम चुनते हैं। अरे सरकार हम चुनते हैं, सरकार हमारी है, नेता हमारे। अरे वोट तू देता है तभी तो बनाएगा। अरे यार मालिक है तू। एक बात है यार, वो नौकर है। तेरी बात में दम है भाई। मेरी बात में दम है ना। इसका मतलब ये है कि जनता को जागरूक होके आगे आना चाहिए। हाँ। और लेकिन यार मेरे समझने से क्या होता है, तू तो खुद ही जितना झूठ बोलता है कि तेरी बात कोई मानेगा ही नहीं। हाँ चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। हाँ तो तेरे गांव में आज बात करेंगे। मेरे लिए क्या है, मैं तो मुर्दा कठपुतली हूँ। मेरे सुधरने से क्या होगा, मेरे ना खाने से क्या होगा, मेरा मुर्गा खाने से ना खाने से क्या होगा। ये जनता जो जिंदा लोग है, जो अपना मत का उपयोग करती है, समझना तो इनको है ना। चल तो आज समझाते हैं यार। चल समझाते हैं। आया चुनाव का त्योहार, जनता की बड़ी मनवार। देखो आया चुनाव का त्योहार, जनता की बड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं ललन टॉप चुनाव यात्रा। हम लोग राजस्थान के बाड़मेर में थे और हम लोगों से बात करने के लिए यहाँ आए थे और रास्ते में हमें 2 कठपुतलियाँ मिल गई। 2 कठपुतलियाँ जो जिंदा इंसानों को जगाने का काम कर रही है। आइए हम इन्हीं कठपुतलियों से बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुफट है, जो भी मुँह में आता है वो फटाफट बोलता हूँ। इनका नाम मुफट है। आपका? मेरा नाम है झटपट, फटाफट बोलता हूँ मैं भी, देरी नहीं लगाता। स्पॉन्टेनियस। यस। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग अलग अलग जगह से सब मिलके एक अभियान चलाया है कि हम पूरे राजस्थान में जगह जगह जाके लोगों को बात करेंगे कि ये सबसे कठिन समय है। कठिन समय जनता के लिए, वोट देने वालों के लिए। उनके पास विकल्प नहीं है और पार्टियां जो भी आ रही है वो पार्टियां एक दूसरे की बुराई करने के अलावा कुछ कर नहीं रही है। तो जनता के असली मुद्दे छूट ना जाएं तो हम याद दिला रहे हैं कि आपके असली मुद्दे इस चुनाव में आने चाहिए। अच्छा, आप याद दिला रहे हैं कि असली मुद्दे चुनाव में आने चाहिए। और आपका क्या काम है झटपट जी? मेरा काम ये है जी, मैं झटपट का मतलब ही यही है कि फटाफट जाग जाओ। अगर अभी नहीं जागे, चुनाव में नहीं जागे तो 5 साल तक सोते ही पड़े रहोगे और ये नेता खूब खाते रहेंगे, खूब गाड़ियां बनाएंगे, खूब घोड़े बनाएंगे। आप लोगों के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। तो जनता के मुद्दे, जनता के लिए, ये जनता का कानून है, लोकतंत्र है। लोगों के द्वारा, लोगों से चुनी हुई सरकार आगे आए और अच्छे लोग आगे आए, करप्ट लोग ना आगे आए। ये भ्रष्टाचारी इतने सारे नेता, सब कोई भी चुन के आ जाता है, जिसपे केस लगे हुए वो भी चुन के आ जाता है। भैया थोड़ा सांस ले ले बीच में यार, लगातार ही बोले जा रहा है। इतना क्या ज्ञान दे रहा है? थोड़ी समझ, थोड़ी लोग दनादन थोड़ी समझते हैं, धीरे धीरे समझेंगे भाई। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, भंडारे खुल रहे हैं, होटलें चल रही है, कचौड़ी कोफ्ता खा रहे हैं, चुनावी चौपाल चल रही है। उस पूरी चुनावी चौपाल में अगर खरीद फरोख्त का मामला चलता रहेगा तो क्या सही चुनाव होगा? ईमानदारी का चुनाव नहीं होगा। अच्छा, ईमानदारी का चुनाव नहीं होगा, आपका ये कहना। तो आप लोग तो टोकरे में बंद थे, आप लोगों को कैसे आइडिया आया कि आपको जाना चाहिए, जनता को जगाना चाहिए? अरे साहब, हम तो बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं, लेकिन दुख ही है इस बात का है कि हमें हर बार जनता हारती है और पार्टियां जीतती है। अब दुख ये है कि ये कोई विकल्प अभी तक सही विकल्प तो है नहीं जनता के सामने। एक तरफ पड़ो कुआ, दूसरी तरफ खाई,
एक तरफ डाकू है, एक तरफ दूसरी तरफ चोर है, एक तरफ गुंडा है, दूसरी तरफ बदमाश है, तो आप जाओगे कहाँ? तो हम ये कह रहे हैं कि इनसे आप खाना पीना बंद करो। जिस दिन इनको ये लगे कि भाई आसान तरीका वोट लेने का, खिला पिला के ले लेंगे, और जिस दिन जनता मना करे, मान तेरी गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, उस दिन वो विकास की बात करेंगे। तो इसलिए हम जनता को व्यंग में तरीकों से समझाने की बात कर रहे हैं कि भैया जिस दिन दारू पियोगे तो तुम्हारे गांव में जो सड़क बनने वाली है ना, उसमें से कंकर बाहर आ जाएंगे। नाली जो बनेगी वो टूट जाएगी जल्दी, अगर तुमने उसमें चुनाव के नाम से मीट खा ली, दारू पी लिया, भंडारे में जाके जिम लिया, उनकी गाड़ी में बैठ के आगे, पूरा किराया वसूल होगा 5 साल में। हमारे साथ शंकर दादा हैं और रामलाल जी हैं। दोनों लोग राजस्थान का एक बहुत ऐतिहासिक गांव है देवडूंगरी, वहां से हैं। और आरटीआई का जो आंदोलन राजस्थान से शुरू हुआ था अरुणा रॉय के नेतृत्व में, वो उसी गांव से शुरू हुआ था। ये लोग अभी मतदाताओं के पास में जा रहे हैं, उनके बीच में जागरूकता फैला रहे हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। यही लोग हमको अभी कठपुतली का खेल दिखा रहे थे, इनसे अनुभव जानते हैं। शंकर दादा, स्वागत है आपका ललन टॉप में। कैसा लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल? चुनाव का वही हर बार जैसा ही है, कोई खास नहीं है। कितना झूठ बोल सकते हैं आप, लोगों को गुमराह कर सकते हो। आप असली मुद्दे की बात मत करो, आप ऐसी बात करो जो जिसका उसका कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब इस किस्म की बातें, सारी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लांछन, लोगों के आज भी असली मुद्दे छूट रहे हैं। अच्छा, खासतौर पे पिछले 5 साल में हम लोगों ने देखा कि जो सिविल राइट्स हैं, नागरिक अधिकार हैं, उन पे लगातार हमले होते रहे। तो ये मुद्दे क्यों नहीं आ पाते हैं चुनाव के प्रोसेस में? उनको मालूम है कि ये मुद्दे जनता इन्हीं से दुखी है। आज अगर आप बात करो, आज हम जहाँ थे उन्होंने कहा कि 3 साल से हमारे नरेगा का काम नहीं चल रहा। हमारे यहाँ पीने के पानी की आज भी व्यवस्था नहीं है। हमें वो जो आप इतने पट्टों की बात करते हो, पट्टा नहीं है। जो घुमंतु समुदाय के लोग वो करें कि हमें तो शमशान भूमि तक नहीं मिल रही है। तो जो लोगों के जो जिंदगी के जीने मरने के सवाल हैं वो छूट जाते हैं चुनाव में, और पूरा माहौल ऐसे हो जाता है जैसे तुम खराब और हम अच्छे, और हम अच्छे और तुम खराब का मामले में एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, और ये मुद्दे जनता की छूट जाते हैं। हम जनता को कह रहे हैं कि आपके असली मुद्दों को याद दिलाओ, उनको कहो कि इन मुद्दों पे आप क्या कह रहे हो। और एक जवाबदेही कानून के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये कोई आ रहा है आपके पास तो उसको पूछो, क्या तुम जीत जाओगे तो क्या इस पे बात करोगे क्या कि तुम्हारा पटवारी काम नहीं करता, मास्टर पढ़ाता नहीं, वो ऑफिस में कर्मचारी बैठ के हमारा काम नहीं करता, वो डिले करता, तो उसके ऊपर कोई जुर्माना या दंड की कोई व्यवस्था कर सकते हो। ऐसा एक जवाबदेही का अकाउंटेबिलिटी एक्ट के बारे में हम लोगों को बता भी रहे हैं। कठपुतलियों का कितना चार्म बचा है, कितना अट्रैक्शन बता है, लोगों का कितना आकर्षण कठपुतलियों के प्रति दिखाई देता है? मुझे लगता है आज भी कठपुतलियाँ भारत की ये प्राचीन कलाएं हैं, और जितनी जो कठपुतलियाँ हम चला रहे हैं थोड़ी उनको हमने मॉडिफाई भी किया है, और कठपुतलियों का आज भी ज़माना है। क्योंकि कठपुतलियाँ वो बात नहीं कर सकती है जो कठपुतलियाँ सीधे लोगों से बात करती है। कठपुतलियाँ कोई पहले से प्लान करके कोई फिल्मा के चीज़ नहीं करती है, बनावटी चीज़ नहीं है, उसमें डायरेक्ट बात करती है, तो डायरेक्ट का इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। फिर चेहरा मोहरा जो आजकल है लोगों के, वो तो बने हुए हैं, कोई कास्ट में बंधा हुआ है, कोई रिलीजन में बंधा हुआ है, कोई किसी ना किसी रंग में बंधा हुआ है। तो वो जो खुद सेल्फ का कम्युनिकेशन है, वो खुद का कम्युनिकेशन इतना प्रभाव नहीं डालता जितना इन कठपुतलियों का प्रभाव डाल रहा है। और हम देख रहे हैं लोग खड़े हो जाते हैं, लोग जगह जगह खड़े हो जाते हैं। पढ़ा लिखा भी देखना चाहता है, क्योंकि इंसान अंदर से जो है ना, अंदर से गुड़िया जैसा तो है ही है। वो चाहे जितना चांद पे पहुंच जाए, चाहे जितना टेक्नोलॉजी आ जाए, आखिरकार उसको हंसने की ज़रूरत पड़ती है। और रियल लाफ्ट, जो रियल खुशी है, वो इन खिलौनों में मिलती है, दिखाई देती है। तो आप लोग तो पेशेवर कठपुतलीबाज थे नहीं, कठपुतलियों का काम आपने करते नहीं थे? मैं ट्रेडिशनल पपीटियर हूँ। अच्छा, मैं चौथी पीढ़ी का ट्रेडिशनल पपीटियर हूँ, और मैंने अपनी कठपुतलियाँ छोड़ी थी। लेकिन मुझे जब ये मीनिंग मिला कठपुतली को, मुझे एक मीनिंग मिला कि कठपुतली से मैं अपनी बात रख सकता हूँ। और मैं फिर किसान शक्ति संगठन के, मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ जुड़ा। मुझे लगा कि ये रास्ता ठीक है, मैं खाली मनोरंजन करके पैसा कमाऊंगा, अपनी आजीविका तो चला सकता हूँ, लेकिन मेरा कोई योगदान नहीं हो रहा है। तो मेरा अभी इसमें मैं महसूस करता हूँ कि इसमें मेरा योगदान भी हो रहा है, कला का इस्तेमाल भी हो रहा है, मैं कला भी कर रहा हूँ, साथ साथ में संदेश भी दे रहा हूँ। तो इसलिए इसका मुझे तो अभी इसका डबल मीनिंग मिल गया, डबल रस आ गया, मतलब दोहरा। कला में जब सामाजिकता, अब कला में समाज मीनिंग और समाज जब जुड़ जाता है तो कला का संदेश जो है वो विस्तृत हो जाता है। अच्छा शंकर, आप तो नहीं थे ट्रेडिशन? नहीं था, लेकिन मैंने जब रामलाल जी को देखा कि ये पपीटियर अपने उसमें, तो मुझे लगा कि जब समाज में लोगों के बीच में हम काम करते हैं तो लोग आपको क्यों सुने।
आपके पास क्या है ऐसा? तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे माध्यम आप इजाद करो, या जो परंपरागत माध्यम जो चल रहे हैं उनमें से ढूंढो। तो मैंने उस समय मुझे लगा कि कठपुतली एक बहुत बढ़िया जरिया है। कठपुतली है, नाटक है, गाने हैं, कहानी है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को बहुत अपील करती है। तो उस समय मैं इसमें डूब गया था और मुझे लगा कि पपेट, एक थैले में पपेट रखते हैं, एक चौराहे पे हम ऐसे खड़े हो जाना कहीं भी, तो आप भी चौराहे में चलते हुए लोगों को रोक सकते हो और आप उनको अपनी बात कह सकते हो। फिर ये दो वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये आदान प्रदान है, सवाल जवाब है। 27 तारीख है आज, कल मध्य प्रदेश में मतदान है। उसके बाद में दोनों सियासी जो बड़े दल हैं, जो राष्ट्रीय दल हैं, वो अपनी सारी की सारी ताकत राजस्थान में झोंक देंगे। नेता जो है लगातार रैलियां करेंगे, सभाएं होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी। लेकिन उस बीच में ये दो बेजान कठपुतलियां भी होंगी जो इस पूरे चुनाव में सबसे जानदार बात कह रही होंगी, आपसे कह रही होंगी कि आप मुद्दों पे वोट डालिए। अपने जनप्रतिनिधियों से उनके एजेंडे पूछिए, वो क्या करना चाह रहे हैं आपके लिए, उनके पास में क्या ब्लूप्रिंट है इस आपके इलाके के विकास के। ये सवाल ये कठपुतलियां उठा रही हैं और ये सवाल इस पूरे के पूरे चुनाव के मौसम में सबसे जानदार सवाल हैं और सबसे मानीखेज सवाल हैं। हम लोग शंकर दादा को और रामलाल जी को खूब शुभकामनाएं देते हैं। आप बहुत मीनिंगफुल काम कर रहे हैं, आप इसी तरीके से लोगों को जागरूक करिए। लल्लन टॉप की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।